आज हम जानेंगे पितामह भीष्म के बारे में। भीष्म पितामह महाभारत महाकाव्य के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनकी कहानी महाभारत के युद्ध और कुरुकुल के इतिहास से गहरी जुड़ी हुई है। भाग 1। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भीष्म का असली नाम देवव्रत था, जो हस्तिनापुर के राजा शंतनु और नदी देवी गंगा के पुत्र थे। उनका जन्म शंतनु के और गंगा के विवाह से हुआ था, जो उन्हें गंगा के शाप के कारण 7 बच्चों में से हर बार उत्पन्न हुए बच्चे को ले गई थी, लेकिन देवव्रत को उनके पिता के सहायता से बचाया गया। भाग 2। ब्रह्मचर्य और भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत बचपन से ही एक प्रख्यात योद्धा और धर्मात्मा व्यक्ति थे। एक दिन उनके पिता शंतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ, एक मछुआरी महिला से, लेकिन उसके पिता की इच्छा थी कि सत्यवती के पुत्र ही राजगद्दी में उत्तराधिकारी हों। देवव्रत ने इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी जीवन भर की ब्रह्मचर्य व्रत भीष्म प्रतिज्ञा ली और यह शपथ ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और संतान पैदा नहीं करेंगे। इस कारण उन्हें भीष्म का नाम प्राप्त हुआ, जो भयंकर या महान का अर्थ होता है। भाग 3। महाभारत में भूमिका। भीष्म ने महाभारत की घटनाओं को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी हिंदू परंपरा में धर्म, योद्धा, ताकत और प्रण की शिक्षा के रूप में उचित है। अपनी धरोहर के लिए हस्तिनापुर के प्रधान रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पांडु और धृतराष्ट्र जैसे शासकों के मार्गदर्शन किया। भाग 4। कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीष्म पहले कौरवों की ओर से लड़े, जिसमें उन्होंने हस्तिनापुर की विशेष प्रेम और कुरुवंश के प्रति अपनी वफादारी का परिचय दिया। उन्होंने कौरव सेना के महासेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और महायुद्ध में महान साहस और युद्धरत्न के रूप में उन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। भाग 5। भीष्म का अंत। भीष्म का व्रत और उनकी अद्वितीय क्षमता के कारण उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भी अपनी शस्त्रों को नहीं छोड़े। अंत में उन्हें शिखंडी के समक्ष अपने व्रत का उल्लंघन नहीं करना था, इसलिए उन्होंने अपनी असामर्थ्य का सामना करते हुए युद्ध भूमि पर अपने शस्त्र डाल दिए। उनका मरण उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर गति में हुआ। पितामह भीष्म की उपलब्धि। भीष्म को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महान योद्धा और विद्वान के रूप में पूज्य, और उन्होंने अपने युद्ध में धर्म, नीति और समर्थन के माध्यम से बहुमुखी शिक्षा दी। उनके व्यक्तित्व और कर्मों के माध्यम से भीष्म ने ब्रह्मचर्य, निष्ठा और धर्म के मार्ग को साधने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।